नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यण संधि पे चर्चा करते हैं कि यण संधि क्या है। तो इसकी परिभाषा यह है कि जब ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई, ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ या री के बाद सजातीय स्वर छोड़कर सजातीय स्वर छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। सजातीय स्वर, इस पर हम चर्चा कर दें। कहने का तात्पर्य यह है कि ई अथवा ई के बाद यदि सजातीय स्वर ई अथवा ई के बाद यदि ई अथवा ई को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आता है तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? य। उ अथवा उ के बाद उ और उ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आता है तो उ के स्थान पे क्या हो जाएगा? व। और री के बाद यदि री को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आता है तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम ई अथवा ई का देख लेते हैं। जैसे ई अथवा ई के बाद क्या होता है? अन्य स्वर, या इसको कह लेते हैं भिन्न स्वर यदि आता है तो ई अथवा ई के स्थान पे क्या हो जाता है? य। जैसे यदि धन अपि, तो ये जो पहला शब्द है इस शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? ई। धन अ, शेष क्या बचा है? पी। इसमें क्या शेष बचा है? य हलंत के साथ द। तो कह रहा है कि ई अथवा ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर हो गया तो ई अथवा ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? य हो जाता है। यह हो गया। इसमें क्या बचा है अब? अ, पी, और इसमें क्या बचा है? य हलंत के साथ द। तो ये जो अ है य से मिल जाएगा, ये हो जाएगा य पी, और ये जो है य और हलंत के साथ द है, तो ये जब जुड़ जाएगा पूरी तरह से तो ये हो जाएगा यद्यपि। यद्यपि हो गया। ये संधि होकर के क्या हो गया? यद्यपि हो गया। इसी प्रकार इत्यादि, इतिधन आदि, इसी प्रकार अत्यधिक, अतिधन अधिक, इसी प्रकार अत्याचार, अतिधन आचार आदि हो जाएगा। अब हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं उ अथवा उ का। उ अथवा दीर्घ उ के बाद भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर, तो उ अथवा उ के स्थान पे क्या हो जाएगा? व। जैसे सु धन आगत, तो सु ये जो शब्द है ये सु में लगा क्या? उ। इसमें क्या शेष बच गया तब? हलंत के साथ स। धन आगत में आ, इसमें क्या बचा? गत। अब ये देखते हैं कि उ अथवा उ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, यानी भिन्न स्वर आए, जब भिन्न स्वर आ गया आ तो उ अथवा उ के स्थान पे क्या हो जाएगा?
व हो गया, ये धन आ, ये ग जो शेष बचा है और इसमें स बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, व आ से मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वा ग त, और ये आधा स इसमें जो है कि मिल जाएगा, ये क्या हो गया, स्वागत। इसी प्रकार स्वागत की तरह ही अगर देख लेते हैं तो अनुधन अय अन्वय, मधुधन आलय मध्वालय आदि हो जाए। तो अब हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं री का। री धन अन्य स्वर या भिन्न स्वर, तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। जैसे पितृ धन आज्ञा, पितृ जो शब्द है इस त में लगा री, धन आज्ञा में आ, शेष क्या बचा, ज्ञा, इसमें शेष क्या बचा, पी, और हलंत के साथ लगा था। तो री के बाद यदि असमान स्वर, समान तो नहीं है, असमान है, असमान स्वर यदि आता है तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। धन हलंत के साथ धन आ, ज्ञा शेष बचा है इसमें का, और पी ता शेष बचा है। तो अब ये र जो है आ में आके मिल जाएगा, चूंकि हलंत के साथ है इसलिए क्या हो जाएगा, रा ज्ञा, और ये पी है हलंत के साथ त, तो ये क्या हो जाएगा मिलके, पी त्रा ज्ञा। यहाँ पर जो है क्या हुआ, यण संधि समाप्त हुआ। इसी प्रकार यदि हम चाहेंगे तो लिरी धनाकृति, लाकृति इत्यादि।